और इस वक्त की एक और अहम अपडेट आपको दे दें, उइगर मुसलमानों पर चीन का जुल्म सितम लगातार जारी है। चीन में बार में बदल दी गई है उइगर मुसलमानों की एक मस्जिद। उइगर मुस्लिमों की पहचान मिटाने का चीन ने, ड्रैगन ने पूरा प्लान बना लिया है और यह खबर इसी की तस्दीक कर रही है। चीन में उइगर मुस्लिमों की हालत क्या है उसे आप इन तस्वीरों से समझिए। ये जो बार आप देख रहे हैं ये चीन में उइगर मुसलमानों का इबादतगाह था, यह अल्लाह के सामने सजदे का इबादत खाना था, लेकिन चीन ने इसका क्या हाल कर दिया देखिए। के लिए नर्क में तब्दील हो चुका है। चीन अब उइगर मुसलमानों के लिए नर्क बन गया है। वो उन पर लगातार ये जुल्म इसलिए कर रहा है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उइगर मुस्लिमों की आबादी कम करना चाहता है। वो वहां की महिलाओं, पुरुषों, बच्चों सब पर जुल्म ढा रहा है। चीन उइगर मुस्लिमों की संस्कृति को भी बदलना चाहता है। आंकड़े बताते हैं कि चीन में साल 2015 से 18 के बीच उइगर की 84% जनसंख्या कम हुई है। उइगर समुदाय पर डीएनए सैंपल, उंगलियों के निशान के जरिए नजर रखी जाती है। ड्रैगन पर उइगर मुस्लिमों को डिटेंशन कैंप में बंद करने का आरोप है। चीन के अल्पसंख्यक समुदायों में उइगर 5वां सबसे बड़ा समुदाय है। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी चीन में उइगर मुस्लिमों पर उत्पीड़न का मुद्दा उठाया था। उइगर मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीन के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया था। ट्रंप ने उस कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो अल्पसंख्यक मुस्लिम उइगर जातीय समूह पर अत्याचार के लिए चीन पर अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान करता है। चीन में अल्पसंख्यक मुस्लिमों को लगातार निशाना बनाने की खबरें आती रहती हैं। चीन उइगर मुसलमानों की धार्मिक आजादी छीन ले रहा है और उनके मस्जिदों को बार बना देता है। ये ड्रैगन के जुर्म की पराकाष्ठा है। वो किसी का हिमायती नहीं हो सकता। ड्रैगन उइगर लोगों के मौतों का सौदागर बना हुआ है और देश के वीरों के पराक्रम से ड्रैगन दरअसल घबरा गया है। बीजिंग में मीटिंग होने लगी है कि कैसे भारत के जवानों का मुकाबला किया जाए। उधर रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि हम समझौते के नाम पर कोई कुछ भी पेश करेगा और हम उसे मान नहीं लेंगे। सीमा पर वही होगा जो सही होगा। चीन भारत के शूरवीरों से मुंह की खाने के बाद अपना झूठ पूरी दुनिया में फैला रहा है। वो अपनी गलती भारत पर मढ़ना चाहता है। वो कह रहा है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन 29 और 30 अगस्त को जो हुआ उसके बाद भारत की सेना बिल्कुल सतर्क है। ड्रैगन आर्मी को यह साफ संदेश दिया है कि हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं और इंडियन आर्मी लद्दाख में लंबे युद्ध के लिए तैयार है। हालांकि भारत अभी भी इसे कूटनीतिक स्तर पर हल करना चाहता है। दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन ड्रैगन की चालबाजी से कोई नतीजा नहीं निकल रहा। उधर ड्रैगन लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है। उसे लगता है कि वीडियो के जरिए से मनोवैज्ञानिक युद्ध से भी उसे फायदा होगा और ये ड्रैगन की बहुत पुरानी चाल है। भारतीय सैनिकों से पिटने के बाद 30 अगस्त को बीजिंग में पीएलए मुख्यालय में रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसमें पश्चिमी थिएटर कमान को भारतीय सेना के विशेष सैनिकों और ताकत के बारे में बताया गया था। उसमें यह साफ कहा गया था कि भारत की सेना पीएलए के हर कदम पर भारी है और उसको अभी भी तैयारी करनी होगी। ड्रैगन को अब यह डर सताने लगा है कि 1960 से पहले जो एलएसी थी, भारत अब वही एलएसी चाहता है। उधर लद्दाख सीमा विवाद के हालात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के अपने समकक्ष आने वाले मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में साफ शब्दों में बता दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि 10 सितंबर को जब वो अपने समकक्ष से मिलेंगे तब भी सीमा विवाद पर कुछ राजनयिक लोगों से मिलने की बात होगी ताकि इसे जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। अगर चीन दोनों देशों की शांति चाहता है तब, नहीं तो पहले ही सीडीएस बिपिन रावत ने कह दिया है कि हमारे पास सैन्य विकल्प मौजूद हैं और एनएसए अजीत डोभाल ने भी कह दिया है कि हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।